अक्सर अमीरों की सूची में कभी तीसरे तो कभी दूसरे और इस बार पहले नंबर पे आकर दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचने वाले बर्नार्ड आर्नल्ड एक बिलियनियर इन्वेस्टर, बिजनेसमैन और आर्ट कलेक्टर हैं। इसके अलावा वो दुनिया की सबसे लग्जरी गुड्स की कंपनी LVMH, मोइट हेनेसी, लुई वीटन ऐसी के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं। दोस्तों, उन्होंने आखिरकार रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड का खिताब कुछ वक्त के लिए अपने नाम कर लिया था और इस वजह से बर्नार्ड आर्नल्ड रिच लिस्ट में सबसे ऊपर आ गए। इस बार बर्नार्ड आर्नल्ड दुनिया के सबसे अमीर आदमी अमेज़न के CEO जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया और अपना ध्यान पूरी दुनिया की तरफ खींच लिया। इससे पहले 20 जून 2019 को उनकी नेटवर्थ बिल गेट्स की नेटवर्क से ज्यादा हो गई थी और वो बिल गेट्स को पीछे करके दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की सूची में शामिल हो गए थे। 27 जुलाई 2019 को बर्नार्ड आर्नल्ड की नेटवर्क 103.3 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई थी। वहीं मार्च 2019 में बर्नार्ड ने बेर्कशायर हैथवे के चेयरमैन वॉरेन बफेट को पीछे करके दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति के स्थान में हासिल किया था। दोस्तों, उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और तेज दिमाग के दम पर खुद के साथ साथ अपनी कंपनी को इस मुकाम पर खड़ा किया है कि अब अगर कोई गूगल पे भी सर्च करे बर्नार्ड आर्नल्ड कंपनी नेम तो उनकी यही बल्कि बहुत सी कंपनियों का नाम निकल कर आता है, जिनमें सभी से बढ़कर एक है। आखिर क्या है बर्नार्ड की बायोग्राफी? चलिए दोस्तों, हम बताते हैं। दरअसल दोस्तों, बर्नार्ड आर्नल्ड का पूरा नाम बर्नार्ड जीन एंड्रियाटे आर्नल्ड है। इनका जन्म दोस्तों 5 मार्च 1949 को फ्रांस के रूबैक्स में हुआ था। वर्तमान में आर्नल्ड फ्रांस के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। आर्नल्ड फ्रांस के सबसे बड़े व्यवसायी भी हैं। हाई स्कूल की पढ़ाई के बाद उन्होंने 1971 में इकोल पॉलीटेक्निक से इंजीनियर की पढ़ाई की थी। ग्रेजुएशन के बाद अपने पिता जीन लियोन आर्नल्ड की सिविल इंजीनियरिंग फेरिस सेमिनल कंपनी में काम करने लगे थे और अपनी काबिलियत के दम पर वे तेजी से कंपनी को बढ़ाने लगे थे। 1976 में उन्होंने अपने पिता की इस कंपनी की कंस्ट्रक्शन डिवीजन लिक्विडेट करने के लिए यानी कंपनी कुछ स्टेक बेचने के लिए मना लिया, जिससे उन्होंने 40 मिलियन फ्रेंच फ्रांस कमाए थे और इन पैसों का इस्तेमाल उन्होंने उस समय रियल एस्टेट में किया था। इसके बाद दोस्तों, उन्होंने अपनी कंपनी का नाम फेरिनल रखा था। क्या आप जानते हैं कि अपने देश से निकाल दिया गया था बर्नार्ड को? 1981 में फ्रेंच सोशलिस्ट के सत्ता में आने के बाद आर्नल्ड और उनकी फैमिली को जबरदस्ती देश से निकाल दिया गया था। फिर वे यूनाइटेड स्टेट्स चले गए थे और यूएस में फैमिली बिजनेस ब्रांच शुरू करने की प्लानिंग करने लगे। 1983 में फ्रांस के पॉलिटिकल सीनेरियो चेंज हुआ और वे फिर फ्रांस लौट गए। दोबारा अपने देश लौट कर आने के बाद लुक्रेटिव बेनिफिशियल बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगे। इसी दौरान दोस्तों, जिन कंपनियों को वो खरीद सकते थे उन्हें खरीदना उन्होंने शुरू कर दिया और क्रिश्चियन डियोर ब्रांड और ली बॉन मार्च डिपार्टमेंट स्टोर के ओनर बने। 1985 में डियोर कंपनी के CEO भी बन गए। इनकी कंपनी LVMH फैशन एंड लेदर गुड्स का बिजनेस करती है। बर्नार्ड आर्नल्ड नेटवर्क के मामले में पहले पायदान पर है, लेकिन ऐसा कैसे हुआ? 1987 में LVMH कंपनी मार्केट में आई और उन्होंने इस कंपनी के काफ़ी बड़ी मात्रा में शेयर खरीदे और कंपनी के पहले शेयर होल्डर बन गए थे। 27 जुलाई तक इनके पास LVMH कंपनी की लगभग 48% शेयर होल्डिंग्स थी। ये कंपनी वर्ल्ड वाइड लग्जरी चीज़ें बेचती थी। 90s में उन्होंने परफ्यूम फर्म गुरलोन 1994 में, लियोवे 1996 में, मार्क जैकब्स 1997 में, सेफोरा 1997 में और थॉमस पिंक 1990 में जैसी कई कंपनियों को खरीदा और अप्रैल 2019 में कंपनी में लग्जरी होटल्स एंड रेस्टोरेंट ग्रुप बेलमोंट को 3.2 बिलियन डॉलर में खरीद लिया था। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आप लोग का शुक्रिया।